ओहो, इतना हंसी हूँ कि मैं भूल ही गई कि आपसे सलाम दुआ भी लेनी। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी नरगिस आपकी खिदमत में हाजिर है, नरगिस एंड नॉटी के साथ। कई दफा छोटी सी बात भी इंसान को लड़ जाती है और हंसी रुकती नहीं। अभी मैंने एक लतीफा सुना, मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एक पठान उल्टा खड़ा था दीवार के साथ, सर जमीन पे रख के और टांगे दीवार के साथ लगा के। तो उसकी बीवी जाकर कहती कि क्या हुआ, आप उल्टे क्यों खड़े हैं? कहते चुप कर जा, कुछ आगे मेरे सर में दर्द है, मैंने सर दर्द की गोली खाया, कहीं पेट में ना चला जाए इसलिए उल्टा लटका हुआ हूँ। पठान बड़ी प्यारी बातें करते हैं, छोटी छोटी खूबसूरत बातें। मैं अगले दिन फेसबुक पे देख रही थी कि हमारे बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट दिए कि आप पठानों के खिलाफ हैं। मैं हरगिज़ पठानों के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके जोक्स बताने का, आपको सुनाने का। और वो इतना हंसाते हैं, वो तो हमारे लिए सकते हैं, हमारे अपने हैं। आप ऐसा हरगिज़ हम किसी पठान के खिलाफ, किसी पंजाबी के या किसी उर्दू स्पीकिंग के, हम सब एक हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, ये एक हफ्ता बहुत मुश्किल से गुजरता है, समझ में ही नहीं आता कैसे गुजरेंगे। कब वो दिन आएगा जब आपसे होगी और नरगिस आप देख रहे होंगे, मैं आपके सामने होंगी, मेरे सामने होंगे। कई दफा ऐसा होता है जिनसे प्यार होता है, उनकी जुदाई के जो लम्हे होते हैं वो सदियों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपकी मेरी जुदाई में सदियां पड़ जाएं। तो इससे पहले कि हम आपकी जुदाई में सदियां पड़े, यहाँ से लेंगे हम छोटी सी ब्रेक। और पता नहीं हम नौकरों की कब सुनी जाएगी। दूसरों के काम कर करके हड्डियां टूट गई हमारी। सुबह सुबह सोया उठता है, काला मुंह है, ओए मेरे लिए चाय ले आता हूँ तेरे लिए चाय तेजाब डाल के, अल्लाह करके तेरा मैदा फट जाए, खाना खराब। इतना भी तो सोना नहीं है कि तेरी जूती पॉलिश मैं करूं, और मुंह के साथ मैच करके जूती पहनता है। मनूस आदमी दूर दूर सौदे लेने के लिए भेजता है, और जब तनख्वाह मांगो, बेटा अभी महीना कब हुआ है, तुमने अभी से मांगने शुरू कर दिए हैं, तुमने पैसे क्या करने हैं? मैं मस्त हूँ, मैंने फाड़ देने हैं, मुझे पैसों की क्या जरूरत है? मैं तो जंगल में रहता हूँ, मैं तो घास खाता हूँ। शेर मेरा अब्बा है, शेरनी मेरी अम्मा है। यार वैसे मेरा अगर अब्बा शेर होता तो कितना मजा आता। वो तो जंगल का बादशाह है। कैसा जंगल का बादशाह? शेर जंगल का बादशाह और उसका बेटा घरों में काम करता है। शेर का बच्चा तपड़ी मारता है, शेर का बच्चा बर्तन धोता है, शेर का बच्चा सुबह उठ के सोफे चाड़ता है, शेर का बच्चा टीवी से मिट्टी उतारता है। ये कौन सा शेर का बच्चा है? ऊपर से कहता है कि जाओ जाके उस लड़की को खा दे क्या, मोबाइल का सामान आ गया, खाना खराब, तो मैसेज कर दे। उस लड़की के भाई इतने सख्त हैं, बड़ी बड़ी मूछें उन खाना खराब के बच्चों की, मुंह के करीब मुंह करके बात करते हैं, नहाते भी नहीं खाना खराब के बच्चे। लोग तरह तरह की नजरों से देखते हैं। नौकरों की तो जिंदगी कोई नहीं यार, नौकरों को कोई समझता ही नहीं है। हे बस ये अगर जिंदगी में दिल लगी ना हो, पीनो मेरे साथ प्यार ना करती हो, मेरी तो जिंदगी बिल्कुल रुखी है, कोई रंग ही नहीं है। या अल्लाह, सियाने कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में बाहर आ जाती जब उसकी ज़िंदगी में औरत आ जाती है, लेकिन मेरे चाचे का मुंडा कहता है जब ज़िंदगी में औरत आ जाए ना, वक्खियाँ सिक जाती हैं, बंदा कमा कमा के मर जाता है। अब मैं डबल माइंडेड हूँ, शादी करूँ ना करूँ, पीनो तो है ही बड़ी अच्छी, पीनो तो तुझे औरत लगती है। तूने मुझे औरत कहा है ना अभी। पीनो इस तरह ना सताई, अच्छा मुझे ना सताई। मैं खुद सतिया की आई हैगी, मेरी जो मालकन हैगी ना, मुझे बड़ा गुस्सा है इस मालकन पे, मैं तुझे बता दूं। मुझे जितना गुस्सा तुझे इतना गुस्सा हो नहीं सकता। मेरे जितना गुस्सा तुझे नहीं होना। ये देख मैंने नए कपड़े पहने हैं। कहां से लिए तूने इतने? मैंने कहां से लेने, इतनी तो तनख्वाह नहीं है मेरी कि मैं नए कपड़े लूं। मैं तो आज मालकन ना नए कपड़े लेकर आई हैगी थी। अच्छा। मुझे कहती इस्त्री कर दे, मैंने जानबूझ के नीचे से जला दिए, मुझे दे दी कमीज, मैंने काट के छोटी करके पहन ली। देख कितनी प्यारी लग रही है। बड़ी चालाक है, मैं बड़ी चालाक हैगी, तुझे तो पता है। मैं तो इतनी चालाक हैगी, पूरे पिंड में मशहूर हैगी। ये जो मालकन है ना मेरी, बड़ी मोटी गंदी हैगी। हमें तो समझ कुछ नहीं समझती, हम गरीब है गए ना, इसलिए हमें टके टके की बातें सुनाती हैगी। ये मुझे पता क्या कहती, कल इतनी मोटी है, खाना खराब, रात को इतनी इतनी पिन्नी आगे कर देती है, जरा कूट। अब बंदा कितना कूट है, मैं खुद थक जाती हैगी, मैं भी जानबूझ के सो जाती है। मेरी मालकन को तू कभी देख लेना, हुई जब खराटे लेती होगी ना, ऐसे लगता पीछे घर के पीछे से कोई ट्रक गुजरा है। मैं परसों की बात है, मैं उसके पाँव दबा रही थी। अच्छा। मैंने जोर से दबाया तो खराटे ले रही थी, करती
डर गई। अल्लाह खैर। ऐसे बिल्कुल मैं डरी गई थी। अच्छा हाँ। मेरा मालिक भी ऐसा ही है, ये अपने खराटे से खुद डर जाता है, ये भी सोया सोया करता है। ये कौन है? ये जितने अमीर लोग है होते हैं ना, ये सारे जो है ना डरते क्यों है? ऐसे पीनो पता है एक बात है, हाँ। हम गरीब जरूर है, हमें नींद तो सौखी आ जाती ना, ऊपर हाँ। जाके छत में हवा में जा ये तो बात तो सच्ची कह रहा है। ये जो मेरी मालकन है नींद की गोलियां खाते फिर नहीं नींद आती। 4-4 गोलियां नींद की फकते हैं, 4-4 गोलियां, हाँ। फिर भी ऐसे ही सोते हैं। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वो एक्टिविटी, वो जो ऐसे सोते हैं ये। हाँ बड़ी तेज है मेरी मालकन, परसों की बात है। और सारी दिहाड़ी अपनी सहेलियों से बातें करती रहती, गुफ्तगू करती रहती है। मैंने पतली होना है, कैसे हो जाऊं, फलाने ड्रामे में उसकी शादी हो गई क्या नहीं हुई। ये वेली है, इनके पास कोई काम नहीं हैगा। हम जो है काम करने वाले, हमसे सारे घर का काम कराती है। रिश्वतें ले लेके पैसा कमाते हैं। जरा जब टीवी देख रही होती ना तब इसका मुंह देखने वाला होता है। बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब चैनल चेंज करता था, जिस चैनल पे मजा आने लगता है ना, उसको चेंज कर देता है। मैं इतने शौक से देखती हैगी, वो है ना वो लकी गर्म माम लगता हैगा, तो जानबूझ के मुझे देखने नहीं देती हैगी। कहती सोने सोने मुंडे तू ताड़ती हैगी इसमें से। मुंडे ताड़ती हैगी? अब बंदा पूछे टीवी में से निकल के क्या उसने मेरे साथ फांस जाना है? ये पीनो, हाँ ये कड़े कहाँ से लिए तूने? चोरी किया है। शर्म कर, तूने चोरी कर ली है? तो शर्म की क्या बात है? ये कोई शर्मी वाली बात है? शर्मी वाली बात है, तू चोरी क्यों करती है? मेरी मालकन नहाने गई हुई थी ना, मैंने उसके उठा के पहन के ऐसे नहीं करते, पागल हो गई तू। पर्चा करवा देंगे, जेल में भेज देंगे। पर्चा करा देंगे? मैं मैट्रिक में पढ़ती हैगी जो मेरे पे पर्चा करा देंगे। वो पर्चा नहीं, तेरे ऊपर साइंस का पर्चा नहीं कराएंगे, वो पर्चा कराएंगे पुलिस वाला। और पुलिस के पास तो अल्लाह वेरी दुश्मन को ना लेके जाए, वहाँ तो सकाबा मिलने के लिए चला जाए ना, मुरब्बत में 5 छितर मार देते हैं। नहीं मैंने चोरी नहीं किए हैगे, वो मेरी मालकन नहाने गई हैगी थी ना, तो मैंने कहा मैं तुमसे मिलने जा रही हैगी, तो मैंने उठा के पहली मैं तो संभाले हैगे ना करना। उनके पास औरतों वाली पुलिस भी होती है। औरतों को औरतें पकड़ती हैं, औरतों को औरतें पकड़ती, बंदों को बंदे पकड़ते हैं। और बंदे बड़ी सुना गंदी गालियां देते हैं थाने जाके। मैंने तो सुना ये जितनी औरतें भी होती हैगी ना, ये जो पुलिस में, ये भी बड़ी बदतमीज होती हैगी। हाँ इतनी गंदी गंदी बातें करती है, गुफ्तगू करती है ना। ये जो मेरी मालकन हैगी ना, सारी दिहाड़ी अपनी सहेलियों के साथ मशवरे करती रहती हैगी कि मैंने अपनी सास को क्या कहना हैगा, मैंने अपनी ननान को क्या कहना हैगा। ये सारी घरेलू औरतें चुगलियां क्यों करती हैगी? इनके पास वेले टाइम में हो रहा होता क्या है? सही बात। ये मेरी मालकन की सुन ले, कल कहती मैं डेटिंग शुरू करने लगी हैगी। मैंने कहा चलो ठीक है, शायद कोई थोड़ी सी पतली पुतली हो जाए। तू बहुत लब चाहे, वो 12 अंडे खाती हैगी, 12 अंडे और ब्राउन ब्रेड, 2 ब्रेड इतनी बड़ी खा जाती है सारा दिन खाती रहती, फिर कहती रहती मैं तो डेटिंग करती। तो मुझे सबसे ज्यादा जो गुस्सा आता है ना, जब इसका खाउंदा होता हैगा ना, तो फौरन सर पे दुपट्टा बांध लेती है। ऐसे मकर करते हैं। और मेरा मालिक नहीं, रोजाना मुझे उठ के कहता है, जो दे अंडा तो दे। मैं अंडा दूं? मैं कुकड़ी का बच्चा हूँ? मैंने कहा पहले तू दे। ये सही किया। इनको ऐसे मुंह पे जवाब देने चाहिए है। अब अपने दोस्त के घर गया ना, उसके दोस्त ने कहीं कह दिया, देखना मेरा जो नौकर है ना, वो 1 घंटे का काम जो है ना वो 40 मिनट में करता है। वो अपने नौकर की तारीफें कर रहा था। देखो ऐसे भी मालिक होते हैं। इनको पता नहीं मौत पड़ती है, इनको फोड़ा निकलता है। इनको फोड़ा क्या, इनको फिंसियां निकल। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे इन गर्मियों में इनको पित्त निकले, पित्त पूरे लक पे। पित्त तो गर्मियों में निकलती है, या अल्लाह ऐसी एलर्जी हो जिसका इलाज ही ना हो इनके पास। फ्रेश लग रहा है। मिल्क शेक पी रहा हूँ आजकल। वो कैसे? मिल्क शेक मेरा मालिक खुद देता है मुझे। मैं नहीं मानती कोई मालिक खुद देता है। मेरी कारस्तानी है। कैसे? खुद देता मुझे मिल्क शेक। तरीका मुझे भी बता। सुबह मुझे कहता ना, ये दो। मैं कहा जी साहब जी मिल्क शेक ले आओ। फिर तूने किया क्या? मैंने एक प्लास्टिक की मक्खी मंगवाई, चाइना वाली। अच्छा। वो चाइना की मक्खी है, वो ऐसे लगता है जैसे मक्खी बैठी हुई है। बिल्कुल सही मक्खी। सही मक्खी लगती है वो। चाइना ने तो हर चीज बना दी है ना। अब मैं मिल्क शेक बनाता हूँ, ऊपर वो मक्खी रख देता हूँ। लो साहब जी, कहता वो उल्लू के पट्टे, इसमें मक्खी पड़ गई। साहब जी मुझे क्या पता, अब घर में सफाई होने वाली है, चल ये तू पी ले। मैं कहता हूँ अच्छा जी। मैं मक्खी निकाल के अपनी जेब में और मिल के कट 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 देख तू बड़ा सियाड़ा निकला हैगा। तू ऐसा करना, मुझे भी 2-4 दिन के लिए मक्खी दे दे ना। मक्खी तूने क्या करनी है? मैं उसके मिल्क शेक में डाल के दूंगी ना, मुझे दे दिया करेगी। मैं भी जरा फ्रेंच हो जाऊंगी। अभी मेरा हफ्ते का कोर्स पूरा हो लेने दे, फिर तुझे दे दूंगा मैं मक्खी। हफ्ता रखा करेंगे। और मेरी बात सुन, तूने मेरी मक्खी वापस करनी है। मैंने जब भी कोई चीज तुमसे ली है मैंने वापस की हैगी ना। तुम उसके कड़े वापस करके आओ। और मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम चोरियां करती हो। पता क्या, हम नौकर हैं, हमें इस तरह की बातें जेब नहीं देती। गुनाह होता है, दोज़ख में जाना है। नहीं मैंने दोज़ख में नहीं जाना हैगा। मैं ऐसे करूंगी, अभी जाके उसको वापस कर दूं। पता क्या करूंगी, वहीं पर फेंक दूंगी, कहूंगी यहीं पड़े हुए थे। ठीक है, मैं तुझे नया बना दूंगा। कब? दुआ कर अमीर हो जाऊं। मेरी बात सुन, तू अमीर ना भी हो, दिल का अमीर होना चाहिए हैगा बंदे को। तू दिल का बहुत अमीर है। अगर तू मुझे मिल जाए ना
तो मैं ज़माना